नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपके मन में भी हर समय एक अजीब सी बेचैनी और भविष्य की चिंता सताती रहती है? क्या लाख कोशिशों के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही, बीमारियों ने घेर रखा है और आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं? प्रिय दर्शक बंधु, सोमवार का दिन केवल सप्ताह की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये मन के कारक चंद्रमा और उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले हमारे परम कृपालु महादेव का सबसे सिद्ध दिन है। जब मन अशांत हो, अपने भी पराये लगने लगे और जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाए, तब भोलेनाथ के दरबार में चढ़ाया गया एक लोटा जल ही जीवन में फिर से प्रकाश ला सकता है। शास्त्रों में यह अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त आज सोमवार के दिन पूर्ण श्रद्धा, सच्चे भाव और नियम के साथ शिव शंभू की ये पावन व्रत कथा सुनता है, उसके दुर्भाग्य का अंत होता है और जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। एक पल के लिए विचार कीजिए, जो भगवान हलाहल विष पीकर भी मुस्कुरा सकते हैं और शांत रह सकते हैं, क्या वे आपके जीवन के इन दुखों रूपी विष को अमृत में नहीं बदल सकते? अवश्य बदल सकते हैं। शिव को किसी बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं है, वे तो केवल आपके आंसुओं और सच्चे भाव से ही पिघल जाते हैं। आज जब आप महादेव की इस मंगलकारी कथा को सुनने बैठे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशुनाम पतिम। आज की ये कथा केवल शब्दों का श्रवण नहीं है, ये आपके अशांत मन को कैलाश जैसी शीतलता प्रदान करने और आपके घर परिवार के चारों ओर महादेव का एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाने की अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, शिव की आराधना में सबसे बड़ा नियम है ठहराव और अटूट विश्वास। शास्त्रों का यह स्पष्ट मत है कि भगवान भोलेनाथ की इस परम पावन कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो शिव के उस असीम आशीर्वाद से भी वंचित रह जाता है। इसलिए आज ये अटूट संकल्प ले कि दुनिया की सारी उलझनों को कुछ देर के लिए भूलकर इस ज्ञानमयी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा भोलेनाथ का कोई एक संदेश आपकी सारी चिंताओं को आज ही भस्म कर दे। जो व्यक्ति शिव महिमा को अपने हृदय में बसाता है, उसके जीवन में कभी कोई भय या अशांति नहीं टिक सकती। और यदि आप भी डमरू वाले के सच्चे भक्त हैं, तो धर्म की इस परम शांति को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने शिव भक्त मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, मन के सारे कोलाहल को शांत कीजिए, हृदय में मुस्कुराते हुए नीलकंठ का ध्यान धरिए और पूरे भाव से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयघोष करते हुए इस परम पावन सोमवार शिव कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां लोगों को चुप रहने से सबसे ज्यादा डर लगता था, वहां शब्द जाल नाम का एक अत्यंत कोलाहल भरा राज्य बसा हुआ था। यहां के राजा विवाद सेन थे। राजा विवाद सेन को अपनी बोलने की कला, अपनी बहसों और अपने ज्ञान पर इतना घमंड था कि उनके दरबार में दिन रात केवल तर्क वितर्क चलते रहते थे। उनका मानना था कि जो इंसान सबसे तेज बोलता है और दूसरों को अपनी बातों से हरा देता है, वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। वे भगवान शिव की पूजा तो करते थे, पर वे कहते थे, कैलाश पर आंख बंद करके चुपचाप बैठने से क्या होता है? ज्ञान तो किताबों और लंबी लंबी बहसों में है। वे ये भूल गए थे कि दुनिया की सारी भाषाएं और सारे ग्रंथ उसी डमरू की ध्वनि से निकले हैं जो शिव के परम मौन से प्रकट हुई थी। जब इंसान का दिमाग व्यर्थ के शोर और दूसरों को नीचा दिखाने की बहसों से भर जाता है, तो वो भीतर से बिल्कुल बहरा और अवसादग्रस्त हो जाता है। किंतु राजा के घर में ही इस व्यर्थ के शोर का सबसे भयंकर रोग पनप रहा था। उनके 3 पुत्र थे,
जिनका मुंह एक पल के लिए भी बंद नहीं होता था। सबसे बड़ा पुत्र व्यंग्य बाण था। वो दूसरों का मजाक उड़ाने और अपनी तीखी बातों से उन्हें रुलाने में सुख पाता था। उसकी जीभ एक जहरीले सांप की तरह थी। दूसरा पुत्र प्रमाणदास था। वो हर चीज में सबूत मांगता था। वो प्रेम, करुणा और भगवान को भी तर्कों के तराजू पर तौलता था। वो कहता, जो मुझे अपनी आंखों से नहीं दिखता वो तब राजा ने अपने राजसी वस्त्र और सारे ग्रंथ वहीं छोड़ दिए। उन्होंने एक साधारण सा सूती वस्त्र पहना और बिना एक भी शब्द बोले नंगे पैर उस वट वृक्ष की ओर प्रस्थान किया, जहां शिव अपने दक्षिणामूर्ति रूप में परम मौन साधे बैठे हैं। जाते समय उन्होंने अपने घुटन से तड्डे पते और गूंगे हो चुके पुत्रों को केवल इशारे से और आंखों से रोते हुए समझाया, तुम्हें अपनी इस लंबी जुबान और अपने तर्कों पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज हमारे ही भीतर के शोर ने हमें गूंगा कर दिया है। हम महादेव से दुनिया को जीतने का ज्ञान मांगते रहे, पर हमने कभी चुप रहने की कला नहीं सीखी। मैं उस परम गुरु के पास अपने इस कोलाहल की क्षमा मांगने जा रहा हूं। यदि तुम इस मानसिक नर्क और बेचैनी से मुक्त होना चाहते हो तो अपने तर्कों को यहीं छोड़ दो और मेरे पीछे पीछे बिना कुछ बोले केवल अपने आंसुओं के साथ उस परम वैरागी के चरणों में चले आना। पिता के उन आंसुओं ने, उन आंखों ने वह काम कर दिया जो हजारों शास्त्रों के पाठ नहीं कर सके। वे तीनों राजकुमार, जिनके मुख कभी बंद नहीं होते थे, अब पूरी तरह मौन थे। बाहर का मौन तो विपत्ति ने छीन लिया था, पर अब उनके भीतर के विचारों का मौन उन्हें स्वयं ही साधना था। और वे चल पड़े अपने पिता के पीछे पीछे एक अनजान वट वृक्ष की ओर, उस परम गुरु की ओर। यह यात्रा अत्यंत पीड़ादायक थी, पर साथ ही आंखें खोलने वाली भी। अभी तक उन्होंने दुनिया को केवल अपने शब्दों के जाल से देखा था। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि धरती कैसे सांस लेती है, हवा कैसे बोलती है, पेड़ कैसे गाते हैं। पर अब जब उनके गले बंद थे और वे बोल नहीं सकते थे, तो प्रकृति की आवाजें पहली बार उनके कानों में गूंजने लगीं। व्यंग्य बाण ने पहली बार सुना कि सरसों के खेतों से गुजरती हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है। वह सरसराहट उसे किसी की मधुर हंसी जैसी लगी। उसने सोचा, यह हंसी तो मेरे व्यंग्य बाणों से कहीं ज्यादा सुंदर है। इसमें किसी का दर्द नहीं, केवल आनंद है। उसे महसूस हुआ कि उसकी जीभ ने जितने भी व्यंग्य बिखेरे थे, उनमें से किसी ने भी उसे यह शांति नहीं दी थी। यह सरसराहट उसके हृदय को सहरला हुए थी। प्रमाणदास, जो हर चीज का सबूत मांगता था, उसने पहली बार देखा कि एक बीज से बरगद का यह विशाल वृक्ष कैसे उगाया है। उसने सोचा, इस बीज में इतना बड़ा वृक्ष था, इसका सबूत क्या था? कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, फिर भी वृक्ष यहां है। और फिर उसने एक चींटी को देखा जो अपने से कई गुना बड़ा बीज ढोए जा रही थी। उस चींटी ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, कोई बहस नहीं जीती थी, फिर भी वह अपने कर्तव्य में लीन थी। प्रमाणदास को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन के सारे रहस्य किताबों में नहीं, बल्कि इस चलती फिरती सांस लेती दुनिया में छिपे हैं। और कोलाहल प्रिय के लिए तो यह यात्रा एक नर्क के समान थी। उसे डर था कि यह मौन उसे खा जाएगा। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उसने पाया कि रात में जब सब सो जाते हैं तो दूर से एक नदी का कलकल बहता है। वह ध्वनि इतनी मधुर थी, इतनी लयबद्ध कि उसे लगा जैसे उसकी मां उसे गोद में झुला रही है। वही सन्नाटा जिससे वह इतना डरता था, अब उसे एक विशाल मां की गोद जैसा लग रहा था। वे चलते ही जा रहे थे। रास्ते में कई पड़ाव आए, कई सन्नाटे भरे क्षण आए। एक दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वह नदी बिल्कुल शांत थी। राजा विवाद सेन ने अपने बेटों को इशारा किया कि वे इस नदी में डुबकी लगाएं। ज्यों ही वे नदी में उतरे, उन्हें लगा जैसे उनके शरीर की सारी गर्मी, सारा तनाव, सारा अहंकार बह गया। व्यंग्य बाण ने महसूस किया कि जैसे नदी का ठंडा पानी उसकी जीभ के जहर को धो रहा है। प्रमाणदास ने महसूस किया कि जैसे पानी की हर बूंद एक सबूत है कि यह संसार सत्य है, सुंदर है। और कोलाहल प्रिय ने जब आंखें बंद की तो उसे नदी के भीतर भी एक धीमी गंभीर ध्वनि सुनाई दी।
एक ऐसा मौन जो बोल रहा था। उस रात उन्होंने नदी किनारे ही विश्राम किया। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। कोलाहल प्रिय ने पहली बार बिना किसी डर के सन्नाटे को गले लगाया। वह अपनी पीठ के बल लेट गया और तारों को देखने लगा। उसे लगा जैसे हर तारा एक आंख है और वे सब उसे देख रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। यह मौन उसे अपरिचित नहीं लगा, यह मौन उसे अपना लगा। उसके मन में एक विचार कौंधा, यह सन्नाटा मुझे खाने नहीं बल्कि अपने में समेटने आया है। यह मेरा है, मैं इसी का हिस्सा हूं। दूसरे दिन प्रातःकाल वे आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो बिल्कुल असहाय अवस्था में सड़क किनारे पड़ा था। व्यंग्य बाण का पुराना स्वभाव था कि वह ऐसे लोगों का मजाक उड़ाता था, पर आज उसकी जीभ से कोई आवाज नहीं निकली। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा। उस व्यक्ति की आंखों में दर्द था, लाचारी थी। व्यंग्य बाण को उस दर्द ने अंदर तक झकझोर दिया। उसे याद आया कि उसने कितने लोगों को अपने व्यंग्य बाणों से घायल किया था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह झट से उस व्यक्ति के पास गया और उसे उठाने लगा। उसके बेटों ने भी उसकी मदद की। उन्होंने उसे पानी पिलाया, उसे आश्रय दिया। व्यंग्य बाण उस व्यक्ति के पैर छूकर अपनी गलती की माफी मांग रहा था। उसके आंसू उसके पूर्व के सारे पाप धो रहे थे। उसने बिना एक शब्द बोले क्षमा मांगी और उस व्यक्ति ने बिना एक शब्द सुने क्षमा कर दी। यह मौन की भाषा थी जो सबसे गहरी और सच्ची होती है। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। एकांत में बैठे हुए प्रमाणदास ने सोचा, अब मैं कैसे जानूं कि ईश्वर है? मेरे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली। हवा में एक सुगंध थी, फूलों की, मिट्टी की। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसने महसूस किया कि यह जंगल, ये पेड़, ये पत्ते, ये पक्षी सब एक साथ एक लय में हैं, एक ताल में हैं। उसने महसूस किया कि इस लय को चलाने वाला कोई है, कोई अदृश्य, कोई अप्रत्यक्ष पर है। यह सबूत नहीं था, यह तो उससे भी बड़ी चीज थी। यह एहसास था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके हृदय की आंखें खुल गई थीं। उसे पहली बार बिना किसी सबूत के भगवान के होने का एहसास हुआ। वह एहसास इतना गहरा था, इतना सुखद था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा, हर हर महादेव। यह ध्वनि उसके भीतर से उठी, बिना उसके होंठ हिलाए। यही तो है अजपा जाप। अब वे अपने गंतव्य के बहुत करीब थे। रास्ता अब और भी संकरा और कठिन हो गया था। उन्हें कई पहाड़ियां पार करनी पड़ी। रास्ते में राजा विवाद सेन ने अपने बेटों को इशारों में एक प्राचीन कथा सुनाई जो उन्होंने स्वयं किसी संत से सुनी थी। वह कथा थी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की। ये चारों कुमार अत्यंत ज्ञानी और वैरागी थे। उनके मन में यह जिज्ञासा उठी कि इस सृष्टि का मूल रहस्य क्या है, आत्मा का सच क्या है। वे इसका उत्तर ढूंढते हुए स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सब जगह घूम गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी से पूछा, इंद्र से पूछा, सभी देवताओं से पूछा। सभी ने उन्हें अलग अलग उत्तर दिए। शास्त्रों के पन्ने पलट पलट कर समझाया, लंबी लंबी बहसें की, पर किसी भी उत्तर से उनके मन की प्यास नहीं बुझी। उत्तर तो मिले पर संतोष नहीं मिला। अंत में किसी ने उन्हें बताया कि दक्षिण दिशा में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु परम मौन में बैठे हैं। वे बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझा देते हैं। चारों कुमार उस वट वृक्ष के पास गए। वहां उन्होंने देखा एक अद्भुत दिव्य तेज से युक्त युवक, जिनके माथे पर भस्म की 3 रेखाएं हैं, जिनके एक हाथ में ज्ञान मुद्रा है, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है और जिनके चरणों के पास एक डमरू रखा है। वे युवक बिल्कुल मौन थे। उनके होंठ नहीं हिल रहे थे, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक करुणा थी। चारों कुमारों ने उनके सामने अपने प्रश्न रखे। उन्होंने बड़ी देर तक प्रतीक्षा की कि गुरु उन्हें उत्तर देंगे, पर गुरु मौन ही रहे। तब क्या हुआ? धीरे धीरे उस गुरु के मौन को देखते हुए
उनके चेहरे की शांति को महसूस करते हुए, उनकी आंखों की गहराई में झांकते हुए चारों कुमारों के सारे प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो गए। उनके सारे संशय मिट गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिन उत्तरों को वे शब्दों में ढूंढ रहे थे, वे तो इस मौन में ही समाये हुए हैं। शब्द तो सीमित हैं, पर सत्य असीम है। असीम सत्य को सीमित शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? इसलिए गुरु ने मौन का ही सहारा लिया। यही दक्षिणामूर्ति की महिमा है। राजा ने अपने बेटों को समझाया कि हम भी उसी परम गुरु के पास जा रहे हैं। इस कथा ने तीनों भाइयों के हृदय में एक नई आशा का संचार किया। अब वे और भी तीव्र गति से चलने लगे। रास्ते में एक और घटना घटी जिसने उनके हृदय को और भी निर्मल बना दिया। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि कुछ लोग एक मूर्ति स्थापित कर रहे थे। वह मूर्ति थी माता सती की। राजा ने अपने बेटों को बताया कि यह वही स्थान है जहां एक बार भगवान शिव का असीम दुख उमड़ पड़ा था। जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान शिव का दुख देखने लायक नहीं था। वे उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, पर उनके मौन में इतनी भयानक पीड़ा थी कि सारा संसार थर्रा उठा। वह मौन शोक का नहीं, बल्कि प्रेम के असीम विरह का था। उस मौन ने देवताओं को भी व्याकुल कर दिया। उस घटना ने उन्हें सिखाया कि मौन केवल शांति का ही नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा का भी सबसे गहरा रूप होता है। कभी कभी जब प्रेम शब्दों से परे हो जाता है तो वह मौन में ही प्रकट होता है। तीनों राजकुमारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उस स्थान पर सिर झुकाया और महादेव के उस असीम प्रेम को नमन किया। अंततः एक दिन वे उस वट वृक्ष के पास पहुंच ही गए। वह वृक्ष कितना विशाल था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं और जड़ें पाताल तक जाती लगती थीं। उसके नीचे एक अद्भुत शीतलता थी, एक अद्भुत शांति थी। हवा भी वहां रुक सी गई थी। पक्षी भी चहचहाना भूल गए थे। वहां उसी वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु बैठे थे। उनके माथे पर भस्म की 3 रेखाएं चमक रही थीं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनका एक हाथ ज्ञान मुद्रा में था, जो सिखा रहा था कि सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानो। उनके चेहरे पर इतनी अपार शांति थी, इतनी गहरी करुणा थी कि उसे देखते ही मन का सारा कोलाहल शांत हो गया। उनकी आंखें बंद थीं, पर ऐसा लगता था कि वे सब कुछ देख रहे हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था जो शब्दों से परे था। ये थे साक्षात भगवान शिव अपने दक्षिणामूर्ति स्वरूप में। राजा विवाद सेन और उनके तीनों पुत्र उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उनके मन में कोई विचार नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, कोई तर्क नहीं था। केवल समर्पण था, केवल प्रेम था। वे बहुत देर तक उसी अवस्था में पड़े रहे। उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर का हर रोम, उनकी आत्मा का हर कण भगवान की उस करुणा से भीग रहा है। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने राजा और उनके पुत्रों की ओर देखा। वह दृष्टि अद्भुत थी। वह दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं थी। वह दृष्टि स्वयं एक वरदान थी। वह दृष्टि करुणा से भरी हुई थी, ज्ञान से भरी हुई थी, शांति से भरी हुई थी। और उसी दृष्टि के साथ राजा और उनके तीनों पुत्रों के मन में एक आवाज गूंजी। वह आवाज बाहर से नहीं आई, वह उनके भीतर से ही उठी। वह भगवान शिव की वाणी थी जो उनके हृदय में प्रतिध्वनित हो रही थी। वह वाणी बोल रही थी, तुम मुझे किताबों और बहसों में ढूंढ रहे थे, पर मैं तो तुम्हारे भीतर के सन्नाटे में बैठा था। तुमने बाहर बहुत शोर मचाया, बहुत तर्क किए, बहुत व्यंग्य बोले, बहुत सबूत मांगे, बहुत डर महसूस किया, पर मैं वहां था तुम्हारे हृदय की गहराई में, उस एकांत में, उस मौन में, जहां न कोई शब्द पहुंचता है, न कोई तर्क। मैं वहां बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम जब बोलते थे तो मैं तुम्हारे शब्दों में था। तुम जब चुप होते थे तो मैं तुम्हारे मौन में था, लेकिन तुमने कभी मुझे पहचाना ही नहीं। तुम हमेशा शब्दों के पीछे भागते रहे और मैं शब्दों के बीच के उस खाली स्थान में, उस मौन में छिपा रहा। आज तुमने उस मौन को पा लिया, इसीलिए तुमने मुझे पा लिया। जिसने दुनिया का व्यर्थ का शोर छोड़कर खुद को मेरे इस मौन में डुबो दिया, उसके जीवन के सब कष्ट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कष्टों की जड़ है अशांति।
अशांति की जड़ है व्यर्थ के विचारों का कोलाहल, और उस कोलाहल की जड़ है अहंकार। जब तुम इस मौन में स्थिर हो जाते हो तो अहंकार विलीन हो जाता है। अहंकार के विलीन होते ही विचार शांत हो जाते हैं। विचारों के शांत होते ही अशांति मिट जाती है, और अशांति के मिटते ही सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। फिर जो बचता है वह है केवल आनंद, केवल शांति, केवल मैं, तुम्हारा अपना सच्चा स्वरूप। शिवोहम, 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 मैं ही शिव हूं। यह सुनते ही राजा और उनके तीनों पुत्रों के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उनकी आंखें खुली हुई थीं, पर वे कुछ और ही देख रहे थे। वे अपने ही भीतर झांक रहे थे, और वहां उन्हें वही दिव्य प्रकाश दिख रहा था जो उनके सामने बैठे दक्षिणामूर्ति में था। उन्हें एहसास हुआ कि गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है। गुरु तो बस उस भेद को मिटाने का माध्यम है। तभी एक और चमत्कार हुआ। राजा और उसके तीनों पुत्रों के गले से वह आवाज लौट आई जो महामौन के कोप ने छीन ली थी। पर अब वह आवाज पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें कोई व्यंग्य नहीं था, कोई तर्क नहीं था, कोई डर नहीं था। अब वह आवाज भक्ति से भरी हुई थी, प्रेम से भरी हुई थी, कृतज्ञता से भरी हुई थी। उनके मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, एयूएम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये, एयूएम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये, एयूएम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये। यह नाद उस पूरे वट वृक्ष के वातावरण में गूंज उठा। पेड़, पत्ते, हवा, पक्षी सब इस नाद में डूब गए। ऐसा लगा जैसे सारी सृष्टि उनके साथ इस पुकार में शामिल हो गई हो। व्यंग्य बाण के मुख से निकला, हे महादेव, मैंने जीवन भर अपनी जीभ को जहर में डुबोया। आपने मुझे अपने मौन के अमृत से नहला दिया। अब मैं केवल आपका नाम लूंगा, केवल आपकी महिमा गाऊंगा। प्रमाणदास के मुख से निकला, हे परम गुरु, मैंने आपको सबूतों के तराजू में तौलना चाहा। आपने मुझे एहसास कराया कि आप तो उस तराजू से परे हैं। अब मैं आपके इस एहसास में ही जीऊंगा। कोलाहल प्रिय के मुख से निकला, हे शांति के सागर, मैं आपके मौन से डरता था। आज वही मौन मुझे मां की लोरी लग रहा है। अब मैं इस मौन में ही बसूंगा। और राजा विवाद सेन के मुख से निकला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर शब्दों के दरबार में बैठकर बहसें सुनी और की। आपने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा दरबार तो आपके इस मौन का है, जहां कोई हारता जीतता नहीं, सब आप में विलीन हो जाते हैं। मैंने सोचा था कि जो सबसे तेज बोलता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आज मैं जान गया कि जो सबसे गहरे मौन में बैठा है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही आप हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्होंने अपना ज्ञान मुद्रा वाला हाथ उठाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर धीरे धीरे वे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। पर वट वृक्ष के नीचे उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही अनुभव की जा सकती है। राजा और उनके पुत्र बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। उन्हें ऐसा लगा कि समय रुक गया है। जब वे उठे तो उनका जीवन बदल चुका था। वे वापस अपने राज्य शब्द जाल की ओर लौटे। लेकिन अब वह राज्य शब्द जाल नहीं रहा था। वहां अब शांति का वास था। राजा ने अपने दरबार का नाम बदलकर मौन धाम रख दिया। अब वहां बहसें नहीं होती थीं, बल्कि ध्यान की सभाएं होती थीं। लोग शब्दों का प्रयोग केवल आवश्यकता और प्रेम के लिए करते थे, व्यर्थ के शोर के लिए नहीं। तीनों राजकुमार भी बदल गए। व्यंग्य बाण अब लोगों का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उनकी पीड़ा को समझता था और उन्हें सांत्वना देता था। उसकी वाणी से अब केवल मिठास टपकती थी। प्रमाणदास अब हर चीज का सबूत नहीं मांगता था। वह जीवन के रहस्यों को महसूस करता था, उनमें रमता था। और कोलाहल प्रिय, वह तो अब सन्नाटे का सबसे बड़ा प्रेमी बन गया था। वह रात में तारों के नीचे बैठकर घंटों उस मौन का आनंद लेता था, जिससे वह कभी इतना डरता था। वे तीनों प्रतिदिन उस वट वृक्ष की यात्रा का मानसिक अनुभव करते और भगवान दक्षिणामूर्ति के मौन में डुबकी लगाते। उनके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए, क्योंकि अब उनके पास वह अमूल्य निधि थी, मौन का ज्ञान, शिव का सान्निध्य। पर यह केवल उनकी कहानी का अंत नहीं था, यह तो एक नई यात्रा की शुरुआत थी। वे तीनों राजकुमार अब राजमहल के उन विशाल कक्षों में नहीं बंधे रह सकते थे
जहां कभी उनके व्यर्थ के वचनों की गूंज हुआ करती थी। अब उनका महल तो वह विराट ब्रह्मांड था और उनका परिवार तो समस्त चराचर जगत था। उनके भीतर एक अदम्य प्यास जाग उठी, इस अमृत को, इस मौन के रहस्य को, इस शिव सान्निध्य को हर उस जीव तक पहुंचाने की जो अभी भी शब्दों के जाल में उलझा तड़प रहा था। व्यंग्य बाण, जिसकी जीभ कभी जहर उगलती थी, अब उसके भीतर से एक नया स्वर फूटा। उसने देखा कि उसके राज्य के बाजारों में, गलियों में, घर घर में लोग अभी भी एक दूसरे पर व्यंग्य के बाण चला रहे थे। पत्नियां पतियों पर, पिता पुत्रों पर, मित्र मित्रों पर, बिना समझे, बिना महसूस किए, बस अपने अहंकार की तुष्टि के लिए। उसका हृदय करुणा से भर गया। वह अब उनके पास जाता, वह उनके सामने खड़ा होता और बस चुपचाप मुस्कुरा देता। उसकी वह मुस्कान, वह मौन उन व्यंग्य बाणों से कहीं अधिक तीखा था। वह उनके हृदय में उतर जाता, वे ठिठक जाते। उनकी आंखों में प्रश्न होता, यह व्यक्ति जो कभी हमारा मजाक उड़ाता था आज चुप क्यों है? इतनी शांति क्यों है इसके चेहरे पर? और उस प्रश्न के साथ ही उनके अपने व्यंग्य का जहर उतरने लगता। व्यंग्य बाण का मौन ही उनके लिए सबसे बड़ा उपदेश बन जाता। एक दिन की बात है, व्यंग्य बाण नगर के बाहरी इलाके में घूम रहा था। वहां एक अत्यंत वृद्ध और असहाय ब्राह्मण रहता था। गांव के कुछ लड़के उस ब्राह्मण की टेढ़ी मेढ़ी चाल का मजाक उड़ा रहे थे। वे उसकी नकल उतार रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे, पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। व्यंग्य बाण को यह दृश्य देखकर ऐसा लगा जैसे उसके ही अतीत का एक क्रूर प्रतिबिंब उसके सामने नाच रहा हो। वह धीरे से उन लड़कों के पास गया। उसने कुछ नहीं बोला, बस वहां खड़ा हो गया और उनकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं था, केवल एक गहरी करुणा थी, और उस करुणा में उसके अपने पापों का पश्चाताप था। वे लड़के उस शांत, गंभीर युवक को देखकर ठिठक गए। उनकी हंसी रुक गई। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर व्यंग्य बाण ने उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर हाथ बढ़ाया, उसे सहारा दिया और धीरे धीरे उसे उसकी कुटिया तक छोड़ आया। उस दिन के बाद वे लड़के फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ा पाए। उनके मन में वह दृश्य बैठ गया, एक राजकुमार जो चुपचाप केवल अपनी उपस्थिति से उन्हें उनकी गलती का एहसास करा गया। दूसरी ओर प्रमाणदास ने अपनी यात्रा एक अलग दिशा में शुरू की। वह उन पंडितों और तर्कशास्त्रियों के पास गया जो अभी भी शास्त्रों के पन्नों में उलझे हुए थे। वे लोग दिन रात बहस करते, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते, पर उनके चेहरे पर वह शांति कहां थी जो प्रमाणदास के चेहरे पर अब झलकती थी। प्रमाणदास उनके पास जाता और बैठ जाता। वे लोग उसे देखते, पहचानते, यह तो वही राजकुमार है जो कभी हर चीज का सबूत मांगता था। आज यह चुप क्यों है? वे उसे अपनी बहसों में घसीटने की कोशिश करते। वे तर्क रखते, प्रमाण देते, शास्त्रों के उद्धरण पढ़ते, पर प्रमाणदास बस मुस्कुराता रहता। कभी कभी वह केवल इतना कहता, तुम्हारे सारे तर्क सही हैं, तुम्हारे सारे प्रमाण अटल हैं, पर क्या इन तर्कों और प्रमाणों ने तुम्हें वह शांति दी जो एक मूक पशु को भी मिली हुई है? क्या तुमने कभी बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तर्क के केवल महसूस किया है? उसके ये सरल मगर गहरे वचन उन पंडितों को अंदर तक झकझोर देते। वे पहली बार सोचने पर मजबूर हो जाते, हां, हमने जीवन भर पढ़ा, बहस की, जीता, पर क्या हमने कभी उसे महसूस किया? और उस विचार के साथ ही उनकी बहसों का शोर शांत होने लगता। वे प्रमाणदास के पास आते और उससे उस वट वृक्ष के बारे में, उस मौन के बारे में पूछते, और प्रमाणदास उन्हें केवल इतना बताता, जाओ, वट वृक्ष के नीचे बैठो, अपनी आंखें बंद करो, सारे तर्क छोड़ दो, बस सुनो, वहां जो सुनाई देगा वही सबसे बड़ा सबूत है। और कोलाहल प्रिय, वह तो अब मौन का ही एक रूप हो गया था। उसने अपने राज्य के उन सभी लोगों को ढूंढना शुरू किया जो किसी न किसी भय से ग्रसित थे। अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर, मृत्यु का डर, असफलता का डर। वह उनके पास जाता और उनके साथ बैठ जाता। वह उनसे कुछ नहीं कहता, वह बस उनके बगल में चुपचाप बैठा रहता। उसकी उपस्थिति में, उस अडिग, शांत, मौन उपस्थिति में
उन लोगों का डर धीरे धीरे कम होने लगता। उन्हें लगता कि इस व्यक्ति को देखो, यह कितने विश्वास से, कितने प्रेम से इस सन्नाटे में बैठा है। अगर यह डरता नहीं है तो मैं क्यों डरूं? कोलाहल प्रिय की यह मूक उपस्थिति उनके लिए सबसे बड़ी दवा बन गई। एक रात की घटना यादगार है। उस राज्य में एक युवती रहती थी जिसका अभी अभी विवाह हुआ था। उसका पति युद्ध में गया हुआ था और उसके कोई समाचार नहीं आ रहे थे। वह युवती रात में अकेले अपने कमरे में बैठी रोती रहती। उसे अंधेरे से डर लगता, अकेलेपन से डर लगता, पर सबसे बड़ा डर था अपने पति को खो देने का। कोलाहल प्रिय को इस युवती के बारे में पता चला। एक रात जब चांद निकला था, वह उसके घर के बाहर आकर बैठ गया। वह वहां बैठा रहा, चुपचाप, पूरी रात। उसने कोई आवाज नहीं की, कोई हलचल नहीं की। वह बस वहां था। उस युवती को अचानक महसूस हुआ कि आज उसका अकेलापन उसे डरा नहीं रहा है। आज अंधेरा भी उतना भयानक नहीं लग रहा। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ है, कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी रक्षा कर रहा है। वह खिड़की से बाहर झांकी तो देखा, राजकुमार कोलाहल प्रिय वहां बैठे हैं, आंखें बंद किए, चेहरे पर वही अपूर्व शांति लिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू डर के नहीं, कृतज्ञता के थे। अगले ही दिन उसके पति के लौटने का समाचार आया। उस युवती ने सबसे पहले कोलाहल प्रिय के चरण छुए और कहा, राजकुमार, आपने मुझे न सिर्फ डर से मुक्त किया, बल्कि यह सिखाया कि सबसे बड़ा साथी तो यह मौन ही है। समय बीतता गया। राजा विवादसेन अब बूढ़े हो चले थे, पर उनका तेज और शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनके दरबार में अब कोई बहस नहीं होती थी। अब वहां संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता। वे लोग आते, राजा के साथ बैठते और घंटों मौन में बिता देते। उस मौन में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती। राजा ने अपने राज्य में अनेक ध्यान केंद्र स्थापित किए, जहां लोग जाकर बैठ सकते थे, मौन साध सकते थे। उसने अपने राज्य के हर नगर, हर गांव में एक वट वृक्ष लगवाया और उसके नीचे एक सादा सा चबूतरा बनवाया, ताकि लोग वहां बैठकर उसी परम मौन का अनुभव कर सकें जो उन्होंने किया था। एक दिन की बात है। राजा विवादसेन अपने तीनों पुत्रों के साथ उसी वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, जहां उन्हें दक्षिणामूर्ति के दर्शन हुए थे। अब वह स्थान उनके लिए तीर्थ से भी बढ़कर हो गया था। वहां एक अद्भुत शांति थी। चारों ओर हरियाली थी, पक्षी कलरव कर रहे थे, पर यह सब कुछ उस मौन को और गहरा कर रहा था। तभी राजा ने अपने पुत्रों की ओर देखा। वे तीनों अब राजकुमार नहीं, बल्कि तपस्वी जैसे दिखते थे। उनके माथे पर भस्म की रेखाएं थीं, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं और उनकी आंखों में वह गहराई थी जो केवल आत्म साक्षात्कार से आती है। राजा को अपने जीवन की वे सारी घटनाएं याद आ गईं जो उन्हें यहां तक ले आईं। उन्हें याद आया वह दिन जब उनके राज्य में महामौन का कोप हुआ था, जब उनके अपने पुत्र गूंगे हो गए थे और जब वे स्वयं इस वट वृक्ष की ओर चल पड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि वह विपत्ति वास्तव में कोई विपत्ति नहीं, बल्कि महादेव की सबसे बड़ी कृपा थी। उसी ने उन्हें उनके अहंकार से मुक्त किया, उन्हें उनके भीतर के शोर से बाहर निकाला और उन्हें इस अनंत शांति से जोड़ा। राजा ने धीरे से कहना शुरू किया, बेटों, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने जीवन भर सोचा कि मैं एक महान राजा हूं, एक महान विद्वान हूं, एक महान वक्ता हूं। मैंने सोचा कि ज्ञान शब्दों में है, किताबों में है, बहसों में है। पर आज मैं समझ गया हूं कि ज्ञान तो उस शब्द के पीछे है जो कभी बोला ही नहीं गया। ज्ञान तो उस विचार में है जो कभी सोचा ही नहीं गया। ज्ञान तो बस है, चुप रहना, सुनना, महसूस करना। और इस ज्ञान का सबसे बड़ा गुरु है हमारे सामने बैठा यह वट वृक्ष, और इस वृक्ष के नीचे विराजमान वे दक्षिणामूर्ति, जिनका मौन ही उनका उपदेश है। तीनों पुत्रों ने श्रद्धा से सिर झुकाया। व्यंग्य बाण बोला, पिताश्री, आपने सत्य कहा। मैंने अपनी जीभ को व्यंग्य का हथियार बनाकर कितनों को घायल किया। आज मुझे एहसास होता है कि वह सब व्यर्थ था। असली शक्ति तो इस जीभ को चुप रखने में है।
असली विजय तो उस व्यक्ति की होती है जो आहत करने के बजाय चुप रहकर दूसरे के दर्द को समझ सके। प्रमाणदास बोला, और मैंने तो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसा, प्रेम को भी, करुणा को भी, ईश्वर को भी। आपने और गुरुवर ने मुझे सिखाया कि जो चीज तर्क से परे है वही सबसे सच्ची है। उसे केवल महसूस किया जा सकता है, सिद्ध नहीं। और कोलाहल प्रिय बोला, पिताश्री, डर ने मुझे जीवन भर जकड़े रखा। सन्नाटे के डर ने मुझे अपने ही भीतर झांकने नहीं दिया। आज मैं उसी सन्नाटे में बैठकर जो आनंद पाता हूं वह किसी शोर में नहीं है। डर तो केवल अज्ञान का दूसरा नाम है। जब हम अपने भीतर के उस असीम को जान लेते हैं तो डर अपने आप मिट जाता है। उस दिन उस वटवृक्ष के नीचे जो संवाद हुआ वह शब्दों से परे था। वह 4 आत्माओं का, 4 हृदयों का एक ही लय में, एक ही धुन में, एक ही मौन में विलीन हो जाना था। वहां कोई राजा नहीं था, कोई राजकुमार नहीं थे। वहां केवल 4 साधक थे, 4 जिज्ञासु थे जो उस परम सत्य का रसपान कर रहे थे। धीरे धीरे यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। दूर दराज के देशों से, दूर दराज के राज्यों से लोग उस वट वृक्ष के दर्शन को आने लगे। वे सब अपने अपने दुहक लेकर आते, अपने अपने प्रश्न लेकर आते, अपनी अपनी बेचैनी लेकर आते, और वे सब यहां बैठते, घंटों बैठते, कभी कभी तो दिनों बैठते, बेबस बैठते, और धीरे धीरे उस वट वृक्ष की शांत छांव में, उस पवित्र वातावरण में उनके सारे दुहक धुल जाते, उनके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते, उनकी सारी बेचैनी शांत हो जाती। उन्हें एहसास होता कि उनके उत्तर उनके भीतर ही थे। बस उन्हें पाने के लिए उन्हें यह मौन चाहिए था, यह शांति चाहिए थी। एक दिन एक युवक वहां आया। वह बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान था, पर उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने राजा विवाद सेन के सामने घंटों अपने तर्क रखे। उसने कहा, राजन, मैंने सारे वेद पढ़ लिए, सारे उपनिषद पढ़ लिए, सारे दर्शन शास्त्र पढ़ लिए। मैं हर शास्त्र के हर श्लोक का अर्थ बता सकता हूं। मैं हर बहस को जीत सकता हूं। फिर भी मेरे मन में एक खालीपन है, एक अतृप्ति है। मुझे शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है? राजा मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक से कहा, वत्स, तुमने बहुत पढ़ा है, यह सच है, पर क्या तुमने कभी बिना पढ़े भी देखा है? क्या तुमने कभी बिना सोचे भी महसूस किया है? तुमने शब्दों को तो बहुत समझा, पर क्या तुमने उन शब्दों के बीच के मौन को समझा? यह लो, इस वट वृक्ष के नीचे बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने मुंह पर ताला लगा लो, सारे शास्त्र भूल जाओ, सारे तर्क भूल जाओ, बस यहां बैठे रहो, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, देखो क्या होता है। युवक ने वैसा ही किया। वह वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। पहले दिन उसका मन बहुत बेचैन हुआ। उसे लगा जैसे हजारों विचार उस पर टूट पड़े हैं। वह उठकर भागना चाहता था, पर उसने राजा की बात याद की और वहीं डटा रहा। दूसरे दिन विचार कुछ कम हुए, तीसरे दिन और कम। धीरे धीरे उसके मन का शोर शांत होने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके सारे विचार एकदम से रुक गए। एक पल के लिए उसके मन में कोई हलचल नहीं थी, कोई शब्द नहीं था, कोई तर्क नहीं था। केवल एक अपार शांति थी, एक गहरा सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में उसे वह सब कुछ दिख गया जो वह किताबों में ढूंढ रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह खालीपन, वह अतृप्ति उसके अपने विचारों का शोर था। जैसे ही शोर शांत हुआ, खालीपन भर गया, अतृप्ति मिट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर राजा के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, राजन, मैं समझ गया। मैंने जीवन भर शब्दों के जंगल में भटकता रहा। आपने मुझे उस मौन का रास्ता दिखाया जो इन सब शब्दों का स्रोत है। धन्यवाद। इस तरह वह वट वृक्ष एक महान तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से वहां आते और मौन की इस अद्भुत साधना से लाभान्वित होते। राजा विवाद सेन और उनके तीनों पुत्र उन सबका स्वागत करते, उन्हें आशीर्वाद देते और उन्हें उसी मौन की ओर अग्रसर करते। समय बीतता गया। राजा विवाद सेन ने अत्यंत वृद्धावस्था में इस नश्वर शरीर का त्याग किया, पर उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी अमूल्य धरोहर छोड़ी
जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। वह धरोहर थी मौन का ज्ञान, शिव का सान्निध्य। उनके तीनों पुत्रों ने इस धरोहर को और भी समृद्ध किया। उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों को यह सिखाने में लगा दिया कि कैसे अपने भीतर के शोर को शांत करके उस परम शांति को पाया जा सकता है। व्यंग्य बाण ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मौन सुधा। उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा, जैसे समुद्र की गहराई में कोई तूफान नहीं होता, वैसे ही आत्मा की गहराई में कोई विकार नहीं होता। जो मनुष्य उस गहराई में उतर जाता है वह सदा के लिए शांत हो जाता है। व्यंग्य के बाण चलाने वाले, याद रखो, तुम्हारा हर बाण तुम्हारे ही हृदय में चुभता है। चुप रहना सीखो और देखो कैसे तुम्हारे सारे घाव भर जाते हैं। प्रमाण दास ने अनेक शिष्य बनाए। उन्होंने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ा प्रमाण है अनुभव। उन्होंने कहा, तुम अगर ईश्वर को सिद्ध करना चाहते हो तो शास्त्रों में मत ढूंढो, अपने भीतर ढूंढो। वहां वह बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तर्क के तुम्हारे अपने अस्तित्व के रूप में पहले से ही मौजूद है। और कोलाहल प्रिय, वह तो पूरी तरह से मौन में ही लीन हो गया। वह बहुत कम बोलता, और जब बोलता भी तो उसके शब्द अमृत के समान होते। लोग उसके दर्शन मात्र से ही शांति पा जाते। उसके जीवन का हर पल एक उपदेश था, हर सांस एक प्रार्थना थी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा विद्वान जो 7 द्वीपों में प्रसिद्ध था उस राज्य में आया। उसने सुना था कि यहां के राजकुमार मौन में ही सब कुछ सिखा देते हैं। उसे बड़ी कुतूहल हुई। वह सोचता था, बिना बोले कोई कैसे सिखा सकता है। वह वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां उसने देखा कि तीनों राजकुमार आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग बैठे हैं। सबकी आंखें बंद हैं, सब मौन हैं। वह विद्वान भी वहां बैठ गया। उसने सोचा, देखता हूं यह मौन कैसा ज्ञान बरसाता है। वह घंटों बैठा रहा। धीरे धीरे उसके मन की सारी बेचैनी शांत हुई। उसके सारे प्रश्न जो वह पूछने आया था एक एक करके समाप्त हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल गया हो, बिना किसी ने एक शब्द बोले। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह तीनों राजकुमारों के पास गया और बोला, आज मैं समझ गया कि मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। मैंने जीवन भर जो कुछ पढ़ा वह सब शब्दों का खेल था। आज मैंने जो यहां अनुभव किया वह सत्य का साक्षात्कार था। उस विद्वान के वचन सुनकर वट वृक्ष के नीचे बैठे सभी लोगों के नेत्र खुल गए। उन्होंने देखा कि वह महान विद्वान, जिसके ज्ञान की धाक 7 द्वीपों में थी, आज उन तीनों राजकुमारों के चरणों में गिरकर रो रहा है। यह दृश्य अद्भुत था। यह दृश्य उस परम सत्य का साक्षी था कि ज्ञान का घमंड भी अंततः मौन के आगे नतमस्तक हो जाता है। तीनों राजकुमारों ने उस विद्वान को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। व्यंग्य बाण ने, जिसकी वाणी अब अमृतमयी हो चुकी थी, धीरे से कहा, विद्वनवर, आपने सत्य कहा। शब्दों का खेल अनंत है, पर सत्य तो उस खेल के परे है। शब्दों से हम दिशाएं बता सकते हैं, पर वे दिशाएं स्वयं नहीं हो सकते। मौन ही वह दशा है जहां दिशा और दिशा बताने वाला दोनों एक हो जाते हैं। आपको यह अनुभूति हुई, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रमाण दास ने कहा, भाई, आपने जीवन भर प्रमाणों को इकट्ठा किया, शास्त्रों को रटा, तर्कों को निखारा। वह सब व्यर्थ नहीं गया। उसी ने आपको यहां तक पहुंचाया। वह सीढ़ी थी, पर अब आप उस सीढ़ी को छोड़कर उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां सीढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अब आप स्वयं ही वह मंजिल हैं। और कोलाहल प्रिय, जो अब बोलता ही कम था, ने केवल इतना कहा, अब चुप रहो, बस यहीं बैठे रहो। यही सबसे बड़ा साधन है। उस दिन के बाद वह विद्वान भी वहीं रुक गया। उसने अपने सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारे प्रमाण पत्र, सब कुछ वट वृक्ष के नीचे रख दिए और स्वयं मौन में लीन हो गया। वह दिन रात वहीं बैठा रहता। कभी वह व्यंग्य बाण के पास जाता, तो कभी प्रमाण दास के पास, तो कभी कोलाहल प्रिय के पास। पर अब वह उनसे कुछ पूछता नहीं था। वह बस उनके साथ बैठकर मौन का आनंद लेता था। उसके चेहरे पर अब वह उदासी नहीं थी जो पहले थी। अब उसके चेहरे पर वही अपूर्व शांति थी, वही दिव्य तेज था जो उन तीनों राजकुमारों के चेहरे पर था। समय यूं ही बीतता रहा।
वट वृक्ष के नीचे अब एक छोटा सा आश्रम बन गया था। वहां हमेशा कोई न कोई साधक मौन साधना में लीन रहता। राज्य के लोग भी अब नियमित रूप से वहां आने लगे थे। वे सब अपने अपने कामों से निवृत्त होकर शाम के समय वहां आ बैठते। कुछ देर के लिए वे सब कुछ भूल जाते, अपने सुख दुख, अपनी चिंताएं, अपने लेन देन। वे बस वहां बैठकर उस मौन का रस पान करते। और जब वे वापस अपने घर लौटते तो उनके मन में एक नई ऊर्जा होती, एक नई शांति होती। एक दिन की बात है, उस राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव था। राज्य के लोगों ने मिलकर तय किया कि इस उत्सव के अवसर पर वे उन तीनों राजकुमारों का सम्मान करेंगे जिन्होंने उन्हें मौन का महत्व सिखाया। उन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन किया। राज्य के कोने कोने से लोग आए। वट वृक्ष के चारों ओर हजारों लोग एकत्रित हो गए। नगाड़े बजे, शंखनाद हुआ, मंगल गीत गाए गए। तीनों राजकुमार वहां आए। वे अपने साधारण वस्त्रों में अपने उसी शांत भाव से बैठ गए। लोगों ने उनकी आरती उतारी, उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई, उनके चरण धोए। तब उस नगर के प्रधान ने खड़े होकर कहा, राजकुमारों, आपने हमें जो दिया है उसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। हम शब्दों के जाल में उलझे हुए थे। हम सोचते थे कि जो जितना बोलता है वह उतना ही बड़ा है। आपने हमें सिखाया कि जो चुप रह सकता है वही वास्तव में बड़ा है। आपने हमें सिखाया कि सारे प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। आपने हमें सिखाया कि डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और उस शत्रु को हराने का एकमात्र उपाय है उस मौन में प्रवेश करना जहां डर की कोई पहुंच नहीं। हम आपके सदा आभारी हैं। तीनों राजकुमार मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। फिर व्यंग्य बाण खड़ा हुआ। उसने कहा, प्रिय बंधुओं, तुम हमारा सम्मान कर रहे हो, पर सच यह है कि हम स्वयं उसी परम गुरु के शिष्य हैं जिसने हमें यह मार्ग दिखाया। हम तो केवल निमित्त हैं। असली सम्मान तो उस दक्षिणा मूर्ति को जाता है जो इस वट वृक्ष के नीचे परम मौन में विराजमान है। उनकी कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। प्रमाण दास ने कहा, और यह मत भूलो कि तुम सब भी उसी परम सत्य के अंश हो। जो शांति तुम हम में देखते हो वह तुम्हारे भीतर भी उतनी ही है। बस उसे पहचानने की देर है। हमने तो केवल वह राह दिखाई है, चलना तो तुम्हें स्वयं ही पड़ेगा। कोलाहल प्रिय ने चुपचाप अपना हाथ उठाया और सबको आशीर्वाद दिया। उसके मौन में ही सब कुछ था। उस दिन के बाद उस राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष उसी दिन को मौन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन पूरा राज्य मौन रहता। कोई बाजार नहीं खुलते, कोई लेन देन नहीं होता, कोई बहस नहीं होती। सब लोग अपने अपने घरों में या वट वृक्ष के नीचे बैठकर मौन साधते। वह दिन उनके लिए सबसे बड़े उत्सव का दिन होता। इसी बीच एक और घटना घटी जिसने उस स्थान की महिमा और भी बढ़ा दी। एक बार दूर देश से एक राजा अपनी सेना सहित उस राज्य पर आक्रमण करने आया। वह बड़ा पराक्रमी और घमंडी राजा था। उसने सुना था कि यहाँ का राज्य बहुत समृद्ध है और यहाँ के लोग बिल्कुल शांतिप्रिय हैं। उनके पास कोई बड़ी सेना नहीं है। उसने सोचा कि यह सोने की चिड़िया है, इसे झटपट हड़प लेना चाहिए। उसकी सेना राज्य की सीमा पर पहुंच गई। राज्य के लोग घबरा गए। वे दौड़े दौड़े तीनों राजकुमारों के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु, एक बड़ी सेना हमारी सीमा पर खड़ी है। वे हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। हम क्या करें? हमारे पास तो कोई बड़ी सेना नहीं है। तीनों राजकुमारों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर वे मुस्कुराए। व्यंग्य बाण ने कहा, डरो मत, उनके पास सेना है, हमारे पास मौन है। चलो देखते हैं कि सेना बड़ी है या मौन। वे तीनों उस सेना की ओर चल पड़े। उनके साथ कोई हथियार नहीं था, कोई सेना नहीं थी। वे बस अपने साधारण वस्त्रों में अपने उसी शांत भाव से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। राज्य के बहुत से लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए। धीरे धीरे वे उस सीमा पर पहुंच गए जहां शत्रु की सेना खड़ी थी। शत्रु राजा ने देखा कि कोई सेना नहीं बल्कि कुछ साधारण से वस्त्रधारी लोग धीरे धीरे उनकी ओर आ रहे हैं। वह हैरान रह गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, ये कौन लोग हैं? ये हमसे युद्ध करने आ रहे हैं या संधि का प्रस्ताव लेकर?
तभी तीनों राजकुमार उसके सामने आकर रुक गए। वे बिल्कुल मौन थे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई उत्तेजना नहीं थी, केवल अपार शांति थी। वे वहां खड़े होकर उस राजा की ओर देखने लगे। शत्रु राजा ने उनसे कुछ कहना चाहा, पर वे मौन ही रहे। उसने धमकी दी, पर वे मौन रहे। उसने अपनी तलवार निकाली, पर वे मौन रहे। उनके उस अडिग, अटल, अपराजेय मौन के सामने उस राजा की सारी शक्ति, सारा घमंड, सारा क्रोध पानी की तरह बह गया। उसे लगा जैसे वह किसी अजेय शक्ति के सामने खड़ा है। वह शक्ति हथियारों में नहीं थी, वह शक्ति थी उनकी आत्मा की, उनके मौन की। धीरे धीरे उस राजा के हाथ से तलवार गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह उन तीनों के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने आज तक किसी से हार नहीं मानी थी। आज मैं आपसे हार गया हूं, पर यह हार मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैं समझ गया कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, इस मौन में है। कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लें। मैं भी यह मौन सीखना चाहता हूं। तीनों राजकुमारों ने उसे उठाया और गले लगा लिया। वह राजा भी अब उनके साथ वट वृक्ष के नीचे बैठने लगा। उसकी सारी सेना वापस लौट गई। उस दिन के बाद उस राजा ने भी कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। वह स्वयं मौन का साधक बन गया। इस घटना के बाद उस राज्य की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग कहने लगे कि वहां के राजकुमारों ने बिना एक तीर चलाए, बिना एक शब्द बोले एक विशाल सेना को परास्त कर दिया। अब और भी अधिक लोग उस वट वृक्ष के दर्शन को आने लगे बाकन के। अब केवल साधारण लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजा, महाराजा, विद्वान, तपस्वी सब उस पवित्र स्थान पर आते। एक दिन की बात है, वहां एक बहुत बूढ़ा सन्यासी आया। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु का था। उसके शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए वट वृक्ष के नीचे आया और वहां बैठ गया। तीनों राजकुमारों ने उसे देखा। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं है। उन्होंने उसे प्रणाम किया। बूढ़े सन्यासी ने आंखें खोलीं और उन तीनों को देखा। फिर वह मुस्कुराया। उसने कहा, बेटों, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने तुम्हारी कथा सुनी थी। मैं स्वयं जीवन भर मौन की साधना करता रहा हूं, पर मैं यह देखने आया था कि तुम लोगों ने इस मौन के रहस्य को कितना समझा है। आज तुम्हें देखकर मुझे संतोष हुआ। तुमने न केवल स्वयं उसे पाया, बल्कि हजारों लोगों को भी उस राह पर लगा दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। व्यंग्य बाण बोला, महात्मन, आपका आशीर्वाद हमारे लिए परम सौभाग्य है। क्या आप हमें कुछ और सिखा सकते हैं? क्या मौन की कोई और भी गहरी अवस्था है जिसे हम अभी तक नहीं जानते? बूढ़े सन्यासी ने कहा, बेटा, मौन की कोई अवस्था नहीं होती। मौन तो स्वयं ही परम अवस्था है। जैसे नदी अंततः सागर में जाकर विलीन हो जाती है, वैसे ही मौन की साधना करते करते साधक स्वयं मौन में विलीन हो जाता है। फिर कोई साधक नहीं रहता, कोई साधना नहीं रहती, केवल मौन रहता है। और वही मौन परमात्मा है, वही शिव है। तुम उसी में विलीन हो चुके हो, बस इसे अभी और गहराई से जीना है। यह सुनकर तीनों राजकुमारों के नेत्र खुल गए। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कोई और भी गहरा द्वार खुल गया हो। उन्होंने उस सन्यासी को प्रणाम किया। वह सन्यासी कुछ दिन वहां रुका, फिर एक दिन बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। कोई नहीं जानता कि वह कहां गया, पर उसके जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति वहां महसूस होती रही। उसके शब्द तीनों राजकुमारों के हृदय में गूंजते रहे, मौन में ही विलीन हो जाओ। समय का पहिया यूं ही घूमता रहा। तीनों राजकुमार अब बूढ़े हो चले थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, पर उनका तेज और भी बढ़ गया था। उनके शरीर ढल रहे थे, पर उनकी आत्मा का प्रकाश और भी निखर रहा था। वे अब बहुत कम बोलते थे, अधिकतर वे मौन में ही रहते। लोग उनके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो जाते। एक दिन व्यंग्य बाण ने अपने दोनों भाइयों को बुलाया। उसने कहा, भाइयों, अब समय आ गया है। हमारा शरीर अब ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। हमने यहां बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ दिया, पर अब हमें उस परम मौन में विलीन हो जाना चाहिए जहां से हम आए थे। प्रमाणदास ने कहा, तुम सही कहते हो भाई। हमने जीवन भर लोगों को सिखाया कि मौन ही परम है। अब हमें स्वयं उस परम में समा जाना चाहिए।
कोलाहल प्रिय ने कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ही सब कुछ था। उसी दिन से उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। वे वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनके शिष्य और राज्य के लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे सब रो रहे थे, पर उनके चेहरे पर केवल शांति थी। 3 दिन और 3 रात बीत गईं। तीनों राजकुमार उसी अवस्था में बैठे रहे। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। फिर चौथे दिन की प्रातः बेला, जब सूर्य की पहली किरण वट वृक्ष की पत्तियों से होती हुई उनके मुख पर पड़ी, उन्होंने एक साथ अपनी आंखें खोली। उन्होंने चारों ओर बैठे लोगों को देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, असीम प्रेम था, असीम शांति थी। फिर व्यंग्य बाण ने धीरे से कहा, हम जा रहे हैं, पर हम कहीं जा नहीं रहे। हम तो इसी मौन में, इसी वट वृक्ष में, इसी आकाश में, इसी हवा में तुम्हारे अपने हृदय में हमेशा रहेंगे। जब कभी तुम चुप बैठोगे, अपने भीतर झांकोगे, तुम हमें वहीं पाओगे। और जब तुम हमें पालोगे तो समझ लेना कि तुमने स्वयं को ही पा लिया। प्रमाणदास ने कहा, याद रखना, सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारा अपना अनुभव है। किसी बाहरी चीज को प्रमाण मत मानना। अपने भीतर के साक्षी को जगाओ, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। और कोलाहल प्रिय ने, जिसने जीवन भर बहुत कम शब्द कहे थे, अंतिम बार कुछ कहा, डरो मत। डर के उस पार ही सच्ची शांति है, और वह शांति तुम हो। यह कहकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान बिखर गई और धीरे धीरे उनका शरीर ज्योति में विलीन होने लगा। देखते ही देखते उनके भौतिक शरीर वहां से अदृश्य हो गए। केवल वह दिव्य प्रकाश था जो चारों ओर फैल गया। वह प्रकाश वटवृक्ष में समा गया, उस धरती में समा गया, उस आकाश में समा गया और उन सब लोगों के हृदय में समा गया जो वहां बैठे थे। उस दिन के बाद वह वटवृक्ष और भी पवित्र हो गया। लोगों का मानना था कि वे तीनों राजकुमार अब भी उस वृक्ष के नीचे मौन में विराजमान हैं। जो भी सच्चे मन से वहां जाता, उसे उनकी उपस्थिति का एहसास होता। उनके दर्शन नहीं होते थे, पर उनका सान्निध्य हमेशा बना रहता था। इस प्रकार वह कथा जो राजा विवाद सेन और उनके 3 पुत्रों से शुरू हुई थी, वह आज भी उतनी ही जीवित है। वह कथा हमें यही सिखाती है कि इस जीवन के सबसे बड़े रहस्य का उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में छिपा है। वह कथा हमें यही बताती है कि व्यंग्य के बाण, तर्क के प्रमाण और कोलाहल का डर, ये सब तभी तक हैं जब तक हम अपने भीतर के मौन को नहीं पहचानते। और जैसे ही हम उस मौन में प्रवेश करते हैं, ये सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो आज इसी क्षण तुम भी कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। सारे विचारों को जाने दो, सारी चिंताओं को जाने दो, सारे शब्दों को जाने दो। बस अपने भीतर के उस मौन में झांको। वहां तुम पाओगे कि वही वटवृक्ष है, वही दक्षिणामूर्ति हैं, वही तीनों राजकुमार हैं, वही शिव हैं और वही तुम हो। और जब तुम यह पा लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कष्ट तो केवल उसी को होते हैं जो अपने असली स्वरूप को भूल गया है। और असली स्वरूप तो यही है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये।